सेलिब्रेशन, पार्टनरशिप का सेलिब्रेशन। वाह, मजा आ गया। भैया भैया लुढ़क गया क्या? अच्छा ठीक है, काजू खा ले। खत्म हो गए? कोई बात नहीं, मैं दूसरे लेके आता हूं। आभा लेके आई थी गोवा से। मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है? गुड बॉय। साला ये मुकेश 10 साल का घोड़ा होकर भी बिस्तर गीला करता था। अब सीधे मेरे बिस्तर में घुस जाता था साला। मुकेश मुकेश, अरे मुन्ना मेरे कहाँ है तू? इधर आना। आया आ गया मैं। ये काजू खा ले। खा ले। गोवा के हैं काजू। मैं समझ गया तू क्या सोच रहा है, मैं बिल्कुल समझ गया। याद है तुझे, मैं जब छोटा था तब मम्मी के स्टोर रूम से 4 मुट्ठी काजू चुरा के अपने पॉकेट में भर के स्कूल जाया करता था, याद है ना तुझे? याद है। और एक दिन मम्मी ने वो अपना कंटेनर देखा तो पूरा खा ले। और फिर तुम्हें, मुझे, कविता को, हरमेश को, सबको लाइन में खड़ा कर दिया और पूछा कि किसने खाए काजू? याद है ना? बिल्कुल याद है। एक बात बताओ, मेरी तो निक्कर गीली हो गई थी डर के मारे। तेरी तो बात में निक्कर गीली हो जाती। माँ समझ गई। उसने मुझे बोला कि मुकेश ना, ऐसे नहीं तो मुकेश। हाँ, ऐसे भवे ऊपर करके, मुंह टेढ़ा करके ऐसे। मुकेश, ये वाली। हाँ मुकेश, तुमने काजू खाए, सच बताओ वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। और उस वक्त तुमने कहा कि नहीं काजू तुमने खाए, फिर माँ ने तुम्हें बहुत मारा ना। एक बात बताओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। और माँ को ये कहने की भी हिम्मत नहीं थी कि नहीं, चोर मैं हूं। उसके बाद फिर माँ ने मेरी चोटों पर दवा लगाई, सॉरी बोला। तूने भी बोला था कि मम्मा काजू भैया ने नहीं, मैंने खाए थे। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि मम्मा एकदम इमोशनल हो गई थी। उसने सब बच्चों को बड़े प्यार से समेट कर बहुत प्यार किया था। सब बच्चों को बहुत प्यार किया था। वो रोती जाती थी, कहती जाती थी, आई एम सॉरी माई किड्स, आई एम सॉरी। कहती थी कि मेरे बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे बच्चे हैं, सबसे अच्छे बच्चे। कितने अच्छे दिन थे यार वो। मुकेश, ए मुकेश। हाँ? मम्मा इतना बदल गई। क्यों बदल गई?
कैसे बदल गई मम्मा? ए ए ए भाई मेरे, सब बदल जाते हैं। देखो ना हम कितना बदल गए। पहले एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, है ना? और अब सिर्फ झगड़ा करते हैं। हाँ, झगड़ा करते हैं, लेकिन यार ये झगड़ा बहुत बुरी चीज है। हाँ, बहुत बुरी चीज है। ए मुकेश, मेरे भाई, हम फिर से बच्चे नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना भैया, हम बिल्कुल बच्चे बन सकते हैं भैया। मुझे तो लगता है कि ये सब माँ ने किया हुआ है। माँ की वजह से हम सब अलग अलग हो गए। पहले सबके लिए सोचते थे, घर में सबके लिए होता था। और अब सब अलग अलग हो गए। हाँ, और धीरे धीरे सबकी सोच भी अलग हो गई। और अब सब अपने अपने लिए सोचते हैं। एक वो जंजीर थी, जंजीर, ऐसे उसकी सब कड़ियां अलग अलग हो गई हैं। और जंजीर की ताकत खत्म हो गई। क्यों भैया? हाँ, ए बड़े भाई, ये जंजीर की ताकत फिर से नहीं आ सकती। आ सकती है, जंजीर जुड़ सकती है वो वेल्डिंग से। वेल्डिंग से? हाँ, वो, अरे यार, वो चीज होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको? वो कड़ियां। हाँ, कड़ियां। लेकिन जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा कौन? मम्मा जोड़ेगी। मम्मा? मम्मा बोलने का मम्मा को, मम्मा ये कड़ियां तुमने तोड़ी हैं, इनको जोड़ने का, अभी जोड़ने का, अभी जोड़ने का। मुकेश, तू बोलेगा ना मम्मा से? कड़ियां जोड़ने के लिए बोलेगा? बड़े भाई रो मत। मैं बोलेगा ना, मैं माँ को बोलेगा, तू रो मत। मैं हूं ना, तू बैठ इधर, बैठ आराम से, देख आराम से। बस ठीक है, एकदम ठीक। कड़ियां जुड़ जाएंगी, सब ठीक, एकदम ठीक। Absolutely fine। ए बड़े भाई, हाँ, मैं वो थक गया हूँ, यहाँ सो जाऊं? सो जा। हाँ, सो जा। बोलने का माँ को कि कड़िया तुमने अलग की है, अब जोड़ के दो, वो वेल्डिंग करके दो उसको। सबको वो अलग अलग कर दिया, तुम्हें, मुझे, वो हरमेश को, सबको अलग कर दिया। वो जंजीर की वो ताकत वो आएगी वापस, जानता हूँ। वो काजू चोर वो कड़ियाँ जुड़ जाएगी फिर से। डॉक्टर, क्या सारा कसूर मेरा था? डॉक्टर, वो मैं पूछ नहीं रही थी। सिर्फ सोच रही थी। रश्मि,
हेलो। हाँ शिवानी। हेलो मम्मी, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ससुराल जाके तुम तो हमें भूल ही गई, ना कभी आना ना फोन करना। बस मम्मी, फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे मैंने आपके घर पे फोन किया था, आप घर पर थी नहीं। मम्मी, वो क्या है कि अजू के ऑफिस का जाने का टाइम हो गया है। मैं आपको बाद में फोन करूं? एक मिनट, मुझे कुछ बताना है। तुमने जॉब के लिए जो इंटरव्यू दिया था, याद है? हाँ। उसमें तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? नहीं मम्मी, ये बात नहीं है। एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जॉब। अजू से बात करनी पड़ेगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, यू नो। और मामा, फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू डू इट। अजू आ रहा है, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। बाय मामा। अरे अच्छा हुआ, जाते जाते मुझे याद आ गई। किसकी? चाबी की। चाबी की? हाँ, फ्लैट की चाबी की। फ्लैट की चाबी की? कौन सी? अरे अपने फ्लैट की चाबी वीर जी ने मांगी थी, तो दे दो जरा मुझे। वीर जी ने तुमसे फ्लैट की चाबी मांगी और तुमने उनसे ये नहीं पूछा कि फ्लैट की चाबी क्यों चाहिए? अच्छा, अरे हमारे घर में बड़ों के सामने सवाल नहीं करते। तुम्हारे घर में बड़ों के सामने सवाल नहीं करते, लेकिन जहां से मैं आई हूं वहां पे जवाब दिए बिना बात आगे नहीं बढ़ती। क्या मतलब? पहले ये पता लगाओ कि चाबी क्यों चाहिए, उसके बाद मैं चाबी दूंगी। शिवानी, तुम हर बात में बहस क्यों करती हो? अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मेरी हर बात बहस है तो मैं बहस करती हूँ। हाँ। Well, shut up then, I'll take it myself. Aju! Aju! Aju, you can't do that. Aju, this is bad manners, Aju. Aju, what are you trying to do? Aju, stop it! Stop it! Stop it! जब तक तुम मुझे ये बात नहीं बताओगे कि तुम्हें चाबी क्यों चाहिए, मुझे जवाब नहीं दोगे, वजह नहीं बताओगे, तुम चाबी को हाथ नहीं लगा सकते। वजह ना मैं जानता हूं और ना ही मैं जानना चाहता हूं। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि वो फ्लैट मेरे नाम पे है, लेकिन खरीदा मेरे बाबूजी ने था। और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम उस फ्लैट की मालकिन हो। You got it? Or should I repeat myself? राजू, क्या रहा है? वो फ्लैट की चाबी? वीर जी, वो अरे अजू ने फ्लैट की चाबी मांगी थी, ये रही फ्लैट की चाबी।
फर्नांडिस। जी मैडम। साहब का खाना शूटिंग पे है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने लिए कुछ भी बना लेना। आप तो डिनर घर पे लेंगी ना? हाँ, मैं महेश का मुझे पता नहीं, मेरे लिए स्टफ्ड भिंडी बनाना। ओके? जी मैडम। अरे शिवानी, व्हाट अ सरप्राइज! कैसी है? मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। मामा आप कहीं बाहर जा रही थी? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं। और पापा? पापा एज यूजुअल शूटिंग पर। मामा वो लेटर। कौन सा लेटर? अच्छा अच्छा, तुम्हारे जॉब वाला। अजय से तुमने बात कर ली? नहीं, जॉब लेने का डिसीजन मैंने खुद लिया। शाबाश, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। जब से तुम फ्लैट से बंगले पर शिफ्ट हुई हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड थी। मैं तुमसे फोन करके ये भी नहीं पूछ सकती थी कि तुम खुश हो या ना खुश हो। कई बार मैंने महेश को कहा कि चलो हम शिवानी को देख आएं, लेकिन उन्होंने ना कर दिया। बोले उसने सोच समझ के शादी की है, ना खुश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे लास्ट टाइम जब मैं तुम्हारे फ्लैट पर मिली थी तो तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। क्या बात है शिवानी, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब ठीक तो है? बताने से क्या फायदा मामा, मैं ये लड़ाई खुद लड़ने वाली हूँ। लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। और इस वक्त ये नौकरी मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बनकर आई है।